गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट 4 में, और हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हमने लास्ट लेक्चर पे कंसीडर किया हुआ था, इस बार हम लोग पढ़ेंगे पैराथायराइड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एंडोक्राइनोलॉजी में कि ये थायराइड के साइड बाय साइड में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है पैराथायराइड। थायराइड के आसपास ही कहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पैराथायराइड ग्लैंड रखा गया। कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरोकैल्सिटोनिन था, जब वो हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन या हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन के नाम से जाना जा रहा था, ये पैराथायराइड भी उसमें रोल प्ले करेगा और एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना के कुछ ना कुछ बीमारी फैलाएगा, क्योंकि बीमारियां हमेशा अच्छी होती हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड क्या है। इसकी लोकेशन है बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये एक पेयर दोनों लोब के, थायराइड ग्लैंड का जो दोनों लोब है उसके पीछे एक एक पेयर के फॉर्म में ये पाया जाएगा। और जो इसका सिक्रीशन होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती है और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। यानी पैराथायराइड हार्मोन का जो नेचर है वो प्रोटीनिशियस नेचर का है, प्रोटीन का बना हुआ है या पेप्टाइड का बना हुआ है। फंक्शन क्या है पैराथायराइड हार्मोन का? फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज कर सकता है कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में, इसलिए इसको हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलेंगे। लास्ट टाइम पे जो आया हुआ था वहां पे टीसीटी के नाम से, वो हाइपो था। हाइपो मतलब कम कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा। जब देखेगा कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तो भैया बढ़ा दो। बढ़ाने से क्या हो जाएगा, आल्सो ये स्टिमुलेट कर सकता है आपका बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन मतलब डीमिनरलाइजेशन। अगर बोन में मिनरल की डिफिशियंसी हो रही है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, जिसकी वजह से आपका बोन फ्रेजाइल हो जा रहा है, क्षणभंगुर हो जा रहा है, हल्का झटका लगने पे टूट सकता है, तो कहीं ना कहीं पैराथायराइड आपका बड़ा ख्याल रखेगा इस मामले में कि चलिए भैया हम आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा दे रहे हैं, ताकि बोन का जो रिजॉर्प्शन है वो बना रहे, आप डीमिनरलाइज न हो जाएं, आपकी हड्डियां कमजोर न होने पाएं। लेकिन स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो भी आप फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें जरा सा भी कैल्शियम आ रहा है तो ये उनका डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन वाला जो मैकेनिज्म है उसको बढ़ा देगा। और साथ ही साथ में अगर कैल्शियम रीनल ट्यूब्यूल में जा रहा है, यानी छन्ने के बाद, डाइजेशन के बाद किडनी में चला जा रहा है कैल्शियम, और फिर वहां से यूरिन के थ्रू ये बाहर चला जाएगा, तो ये तो नुकसानदायक बात है, अच्छी बात तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, कहेगा रुकिए हम इसको भी उठा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, वहां से जाके कैल्शियम को रीनल ट्यूब्यूल से, किडनी से, कहते हैं ना मौत के मुंह से ऐसे छीन के लेकर चला आएगा, तो ये कैल्शियम को रीनल ट्यूब्यूल से भी क्या करता है, पकड़ के ला सकता है आपके लिए। साथ ही साथ में अलोंग विद टीसीटी, मैं इसी की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि थायरोकैल्सिटोनिन के साथ ये मिलकर क्या करता है, इट हेल्प्स इन कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी। वो कैल्शियम लेवल कम होना बताएगा, टीसीटी कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है आपकी बॉडी में बताएगा, और पैराथायराइड क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। ये दोनों मिलके एक साथ ये काम करते हैं। अगला पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट भी होगा यहाँ पे, छोटा सा ग्लैंड आया था पीनियल ग्लैंड। अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादातर डिटेल में इसके बारे में कहीं कंटेंट मिलता नहीं है आपको, लेकिन क्योंकि नीट में कुछ सवाल आ जाते हैं कि भैया बताइए पिगमेंटेशन वाला हार्मोन कौन सा है हमारी बॉडी में, स्किन के पिगमेंट को लेकर या हेयर्स बॉडी के पिगमेंट्स को लेकर जो भी रोल प्ले करने वाला हार्मोन है, ग्लैंड है, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। चलिए बात करते हैं उस हार्मोन के बारे में और उस ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर थायराइड की बात आई थी तो वहाँ पे वो थायराइड लार्जेस्ट था, इस बार नाम आया है तो सबसे स्मॉलेस्ट की बात आई है। तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा पीनियल ग्लैंड। इसकी लोकेशन जो मिलेगी आपको, ये मिलेगी डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। फोरब्रेन का पार्ट, जब हमने ब्रेन का पार्ट आपको बताया था वहां पे, फोरब्रेन, डाइएन्सेफेलॉन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और उसके बाद मेडुला वाला पार्ट बताया था, मेडुला ऑब्लोंगेटा बताया था, उसी में जो डॉर्सल साइड मिला था फोरब्रेन का, वहां पे आपको ये मिलेगा। सिक्रीट क्या करता है पीनियल ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है मेलेटोनिन नामक हार्मोन, और मेलेटोनिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि ये सिर्फ पिगमेंटेशन को रोल प्ले करता है कि हमारी बॉडी का स्किन कैसा होने वाला है, ऐसा कुछ। इसके अलावा ये एक बहुत बढ़िया साइकिल को जनरेट करता है या कंट्रोल कर सकता है, जैसे इसको हम बोलते हैं डायर्नल साइकिल। डायर्नल क्या है, कब दिन हुआ कब रात हुई, अगर इसके बारे में हमें पता ना चले, अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें हम आपको क्या करें, एक बंद कमरे में या अंधेरी गुफा में रख दें जहां पे आपके पास समय ना हो, आपको पता ना चले कि घड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, आपको पता ना चले कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है या घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो कुछ घंटों के बाद आप पागलपन के लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी में ये जो मेलेटोनिन है ये सिक्रीट होना शुरू होगा तेजी से, और ये आपको बता ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि दिन हुआ है या रात। आप कभी भी सोएंगे कभी भी जगेंगे, समय का अंदाजा नहीं होगा। तो एक रिसर्च आई थी इसके बारे में, आप लोग जाके वहां पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो ये क्या कर रहा है, रेगुलेट डायर्नल रिदम ऑफ बॉडी, यानी वेक एंड स्लीप साइकिल, कब सोना है कब जगना है। आप कितना भी जाग लीजिए, जैसे ही रात होगी, मध्य रात्रि होगी या लेट नाइट होगा, आपको नींद आएगी ही आएगी। इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि भैया नींद रात हो गई, अब सोना है। साथ ही साथ में ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है या कंट्रोल करने का काम करता है।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायर्नल जहां जहां नाम आएगा, डायर्नल रिदम, या कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, एनिमल में, इंसेक्ट में अलग नाम से ये आता है। इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेलेटोनिन का जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, वो आपका मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करना, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करना, पिगमेंट का ज़्यादा बनाना या कम बनाना भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी रेगुलेशन इसी के ऊपर आता है। लास्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पे पीनियल साइकिल, पीनियल ग्लैंड में इन्फ्लुएंस डिफेंस कैपेबिलिटी। आपकी जो भी डिफेंस कैपेबिलिटी है बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, उसको बढ़ा या घटा सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के इस लेक्चर में पीनियल ग्लैंड के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पढ़ा पैराथायराइड एंड पीनियल ग्लैंड। लास्ट में एक लाइन के साथ, जैसा कि हमारे चाचा ने कहा था कि जो संघर्ष करते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है, और सफलता हमेशा अभाव में होता है, या ऐसे कह लीजिए इस चीज़ को, उन्होंने जिस तरीके से कहा था उसी चीज़ को बिना तोड़े मरोड़े हम लोग आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। सफलता संघर्ष करने वालों को मिलती है, और संघर्ष हमेशा अभाव में होता है। तो जब जब आपके पास अभाव होगा तो आप जान जाइएगा कि आप सफलता के शिखर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए हार्मोन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी क्लिक में। थैंक यू।